बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। मुरक्कब गैर मुफीद और उसकी किस्में। मुरक्कब गैर मुफीद की दो किस्में हैं, मुरक्कब तक़यीदी और मुरक्कब गैर तक़यीदी। मुरक्कब तक़यीदी वो मुरक्कब गैर मुफीद है जिसका दूसरा जुज़ पहले जुज़ के लिए क़ैद हो, जैसे क़लमु क़ासिमिन फ़ौबुन जदीदुन। फिर मुरक्कब तक़यीदी की दो किस्में हैं, मुरक्कब इज़ाफ़ी और मुरक्कब तौसीफ़ी। मुरक्कब इज़ाफ़ी वो है जो मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि से मिलकर बने, जैसे क़लमु क़ासिमिन। कायदा मुज़ाफ़ अलिफ़ लाम से और तस्निया जमा के नून से और तनवीन से खाली होता है। कायदा मुज़ाफ़ इलैहि हमेशा मजरूर होता है और मुज़ाफ़ का इराब आमिल के ताबे रहता है, जैसे जाअ ग़ुलामु ज़ैदिन ग़ुलाम ज़ैदिन मुस्लिमु मिस्र, रअयतु ग़ुलाम ज़ैदिन ग़ुलामै ज़ैदिन मुस्लिमी मिस्र, मररतु बिग़ुलामि ज़ैदिन बिग़ुलामै ज़ैदिन बिमुस्लिमी मिस्र। मुरक्कब तौसीफ़ी वो है जो मौसूफ़ और सिफ़त से मिलकर बने, जैसे सौबुन जमीलुन। कायदा सिफ़त पर वही इराब होता है जो मौसूफ़ पर होता है और मौसूफ़ का इराब आमिल के ताबे रहता है। सबसे पहले हमने कलीमे की किस्में पढ़ी, कलीमे की तारीफ़, कलीमे की किस्में। और उससे भी पहले हमने ये पढ़ा था कि मानादार लफ्ज़ की दो किस्में हैं, मुफ़रद और मुरक्कब। मुफ़रद का दूसरा नाम कलीमा है। मुफ़रद का बयान गुज़र गया, फिर उसके बाद मुरक्कब का बयान शुरू हुआ। मुरक्कब के बारे में हमने पढ़ा कि मुरक्कब वो बात है जो दो या ज़्यादा कलीमों से मिलकर बने। फिर हमने पढ़ा कि मुरक्कब की दो किस्में हैं, मुरक्कब मुफीद और मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब मुफीद वो बात है कि उसका बोलने वाला जब बोलकर ख़ामोश हो जाए तो सुनने वाले को कोई ख़बर या तलब मालूम हो। और मुरक्कब मुफीद को जुमला और कलाम भी कहते हैं, उसका बयान गुज़र चुका है। इस सबक से मुरक्कब गैर मुफीद का बयान शुरू हो रहा है। मुरक्कब गैर मुफीद वो बात है कि उसका कहने वाला, कि उसका बोलने वाला जब बोलकर ख़ामोश हो जाए तो सुनने वाले को कोई ख़बर या तलब मालूम ना हो। ठीक है, यह हमें तारीफ़ मालूम हो गई, पिछले सबक में हमने पढ़ी है। फिर मुरक्कब गैर मुफीद की दो किस्में हैं, मुरक्कब तक़यीदी और मुरक्कब गैर तक़यीदी। मुरक्कब तक़यीदी और मुरक्कब गैर तक़यीदी। मुरक्कब तक़यीदी वो मुरक्कब गैर मुफीद है जिसका दूसरा जुज़ पहले जुज़ के लिए क़ैद हो। मुरक्कब तक़यीदी वो मुरक्कब गैर मुफीद है जिसका दूसरा जुज़ पहले जुज़ के लिए क़ैद हो। तक़यीद कहते हैं क़ैद लगाना। क़ैद लगाने का मतलब यहाँ आप आसान लफ्ज़ों में समझ लें कि ख़ास करना। किसी लफ्ज़ से बहुत से माना मुराद लिए जा सकते हों तो उसके एक मफ़हूम को ख़ास कर देना, क़ैद लगा देना, कोई ख़ुसूसियत पैदा कर देना, कोई बंद लगा देना। अब मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि क़ैद किसे कहते हैं। जैसे मैंने कहा क़लमुन, क़लमुन, तो सारे के सारे कलम इसमें दाखिल हो गए, सारे के सारे कलम दाखिल हो गए इसमें। लेकिन जब मैंने कहा क़लमु क़ासिमिन तो सारे के सारे कलम जो कलम के बोलने से
कलम दाखिल हो गए थे वो सब निकल गए, सिर्फ एक कलम रह गया, कलम कासिम का कलम। यहाँ सामने मेज़ पर 10 कलम पड़े हुए हैं। मैं किसी बच्चे से बोलूँ कि बच्चा कलम ले आओ, तो वो कोई सा भी कलम ले आएगा, जौन सा उसका दिल करेगा उठा के ले आएगा। लेकिन जब मैं उसको कहूँ कि कासिम का कलम लेके आओ, तो वो एक ख़ास कलम लेके आएगा जो कासिम का है। क्यों? क्योंकि पहले जब मैंने उसको कहा था कलम, तो उसमें सारे कलम दाखिल हो गए थे, कोई सा भी कलम ले आओ। लेकिन जब कासिम का कलम, तो एक क़ैद लगा दी मैंने, एक पाबंदी लगा दी, एक बंद लगा दी कि बस कासिम, ये कलम से मुराद वो कलम जो कासिम का है, वो एक ख़ास कलम, यानी ख़ास कर देना, बंद लगा देना, इसका मतलब है क़ैद। ये समझ लें, ठीक है। इसी तरह से जब मैंने कहा सौबुन, कपड़ा, तो सारे कपड़े इसमें दाखिल हो गए, नया पुराना जैसा भी। फिर मैंने क़ैद लगा दी जदीदुन, सौबुन जदीदुन, नया कपड़ा, तो सारे कपड़े जो पुराने थे वो निकल गए, सिर्फ नया कपड़ा, ठीक है। क़ैद ये समझ गए आप, क़ैद किसे कहते हैं? वो मुरक्कब गैर मुफीद है जिसका दूसरा जुज़ पहले जुज़ के लिए क़ैद हो। क़ैद का मतलब मुझे उम्मीद है कि वाज़ेह हो चुका होगा। फिर मुरक्कब तक़यीदी की दो किस्में हैं, मुरक्कब इज़ाफ़ी और मुरक्कब तौसीफ़ी। मुरक्कब इज़ाफ़ी और मुरक्कब तौसीफ़ी। मुरक्कब इज़ाफ़ी वो है जो मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि से मिलकर बने। मुरक्कब इज़ाफ़ी वो है जो मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि से मिलकर बने, जैसे क़लमु क़ासिमिन। अच्छा, यहाँ दो चीज़ें हैं, एक है मुज़ाफ़ और एक है मुज़ाफ़ इलैहि। किताब में तो दो चीज़ें ज़िक्र की गई हैं, इनको समझने के लिए एक और चीज़ जानना ज़रूरी है, वो है इज़ाफ़त। मुरक्कब इज़ाफ़ी जिसमें इज़ाफ़त हो। इज़ाफ़त, अलिफ ज़ाद अलिफ फ़ा और ता, इज़ाफ़त। इज़ाफ़त कहते हैं एक कलिमे को दूसरे कलिमे की तरफ, एक कलिमे की दूसरे कलिमे की तरफ निस्बत करना इस तरह से कि जुमला पूरा ना हो। इस्नाद में एक कलिमे की दूसरे कलिमे की तरफ निस्बत की जाती है इस तरह से कि जुमला पूरा हो जाए, लेकिन इज़ाफ़त में एक कलिमे की दूसरे कलिमे की तरफ निस्बत करना इस तरह से कि जुमला पूरा ना हो, बात पूरी ना हो। जैसे क़लमु क़ासिमिन, अब ये जुमला तो पूरा नहीं हुआ। जैसे मैं कहूँ ज़ैदुन आलिमुन, ज़ैद आलिम है, एक कलिमे की दूसरे कलिमे की तरफ निस्बत की गई, आलिम की निस्बत ज़ैद की तरफ की गई, आलिम होने की, इस तरह निस्बत की गई कि जुमला पूरा हो गया, बात पूरी हो गई, बात समझ में आ गई सुनने वाले को। लेकिन क़लमु क़ासिमिन, यहाँ निस्बत तो की गई है लेकिन जुमला पूरा नहीं हुआ है। यह है इज़ाफ़त। जिस कलिमे की इज़ाफ़त की जाएगी उसको कहेंगे मुज़ाफ़, और जिस कलिमे की तरफ इज़ाफ़त की जाएगी उसको कहेंगे मुज़ाफ़ इलैहि। अब इस जुमले पर गौर करें, क़लमु क़ासिमिन, यहाँ किसकी इज़ाफ़त की जा रही है? क़ासिम का कलम, कलम की इज़ाफ़त की जा रही है, उसको कहेंगे मुज़ाफ़। और किसकी तरफ की जा रही है? कासिम की तरफ, तो ये कासिम होगा मुज़ाफ़ इलैहि। अब चंद कायदे ज़िक्र किए, दो कायदे ज़िक्र किए हैं जो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि को समझने के लिए इंतहाई अहम है। पहला कायदा यह है कि मुज़ाफ़ अलिफ लाम तस्निया जमा के नून से और तनवीन से खाली होता है, यानी मुज़ाफ़ पर ना तो अलिफ लाम आएगा, ना ही तस्निया जमा का नून बाकी रहेगा, और ना ही तनवीन आएगा। ये तीन चीज़ें मुज़ाफ़ पर नहीं आती, ये याद रख लें कि मुज़ाफ़ अलिफ लाम से, मुज़ाफ़ अलिफ लाम से, तस्निया जमा के नून से और तनवीन से खाली होता है। दूसरा कायदा, मुज़ाफ़ इलैहि हमेशा मजरूर होता है और मुज़ाफ़ का इराब आमिल के ताबिअ रहता है। मुज़ाफ़ इलैहि हमेशा मजरूर होता है और मुज़ाफ़ का इराब आमिल के ताबिअ रहता है। मुज़ाफ़ इलैहि तो हमेशा मजरूर होगा, मुज़ाफ़ पर वही इराब होगा जो उसके आमिल, जैसा आमिल होगा वैसा ही मुज़ाफ़ पर इराब होगा, लेकिन मुज़ाफ़ इलैहि हमेशा मजरूर होगा। जैसे क़लमु क़ासिमिन,
यहाँ कलम पर जो एराब होगा वो तो उससे पहले जो कोई आमिल आएगा उसके हिसाब से उस पर एराब आएगा कलम पर, लेकिन कासिमिन ये हमेशा मजरूर रहेगा चाहे कोई भी हालत हो, क्योंकि ये मुदाफ इलैहि है। अब मिसालें पढ़ें। हालत रफ़ई की मिसाल, जाअ गुलामु ज़ैदिन, जाअ गुलामु ज़ैदिन। अब यहाँ गुलाम मरफ़ू है, ठीक है, और ज़ैदिन वो तो मजरूर रहेगा हमेशा क्योंकि वो मुदाफ इलैहि है। गुलामु क्यों मरफ़ू है? क्योंकि वो फ़ाइल बन रहा है जाअ का, फ़ेल का, और फ़ाइल मरफ़ू होता है, हमने पढ़ा है। दूसरी मिसाल, अब यहाँ देखें गुलामों पर ना तो अलिफ लाम है ना ही तनवीन है, ठीक है। दूसरी मिसाल, जाअ गुलामा ज़ैदिन, जाअ गुलामा ज़ैदिन। ये असल में था जाअ गुलामानी ज़ैदिन, इजाफत की वजह से नून गिर गया क्योंकि मुज़ाफ पर तस्नीय जमा का नून बाकी नहीं रहता। तो जाअ गुलामा ज़ैदिन, यहाँ हम पढ़ चुके हैं कि तस्नीय की हालत रफ़ई में तस्निया अलिफ़ के साथ और नस्ब और जर्री में या मा क़ब्ल मफ्तूह के साथ होता है। तो हालत रफ़ई है उसकी, जाअ गुलामा ज़ैदिन। व जाअ मुस्लिमु मिस्रा, जाअ मुस्लिमु मिस्रा। मुस्लिमु ये जमा मुज़क्कर सालिम है और इसकी हालत रफ़ई वाव मा क़ब्ल मज़मूम के साथ होती है, और ये भी फ़ाइल बन रहा है जा का। और मिस्रा क्यों? यहाँ आप देखेंगे कि मिस्रा ये मंसूब है, हालांकि इसको मजरूर होना चाहिए। तो है ये जर, आप पढ़ चुके हैं कि गैर मुनसरिफ का रफ़ ज़म्मे के साथ और नस्ब व जर कसरे फ़तह के साथ होता है, यानी उस पर जर और तनवीन नहीं आती, गैर मुनसरिफ है ये मिस्रा, ठीक है। हालत नस्बी की मिसाल देखें, रअयतु गुलाम ज़ैदिन। अब यहाँ पर ये मफ़ऊल भी बन रहा है और मफ़ऊल भी मंसूब होता है, रअयतु गुलामै ज़ैदिन, ठीक है। यह असल में था ये रअयतु गुलामैनि ज़ैदिन, नून गिर गया इदाफ़त की वजह से। रअयतु मुस्लिमी मिस्र। हालत जर्री की मिसाल, मररतु बिगुलामी ज़ैदिन, बाहर पे जर की वजह से मजरूर है गुलामी। मररतु बिगुलामै ज़ैदिन व मररतु बिमुस्लिमी मिस्र, ठीक है। मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी वो है जो मौसूफ़ और सिफ़त से मिलकर बने। मुरक्कब तौसीफ़ी वो है जो मौसूफ़ और सिफ़त से मिलकर बने, जैसे सौबुन जमीलुन, सौबुन जमीलुन। मौसूफ़ कहते हैं वो इस्म जिसकी सिफ़त बयान की जाए, और सिफ़त कहते हैं ऐसे इस्म को जो अपने मौसूफ़ की सिफ़त बयान करे। क्या मतलब सिफ़त बयान करे? यानी कोई अच्छाई बयान करे या कोई बुराई बयान करे या कोई निशानी या अलामत बयान करे। मिसाल के तौर पर सौबुन जमीलुन, सौबुन तो मौसूफ़ है क्योंकि उसकी सिफ़त बयान की जा रही है, और जमीलुन सिफ़त है, यानी ये अपने मौसूफ़ की या तो अच्छाई बता रही है या बुराई बता रही है या अलामत बता रही है। निशानी अलामत आप ख़ुद देख लें क्या बता रही है। सौबुन जमीलुन, अच्छा कपड़ा, तो ये अच्छाई बता रही है। और इसी से मुताल्लिक़ एक कायदा भी है, वो भी याद रखने का है कि सिफ़त पर वही एराब आता है जो मौसूफ़ पर होता है। सिफ़त पर वही एराब आता है जो मौसूफ़ पर होता है। सिफ़त पर वही एराब आता है जो मौसूफ़ पर होता है, और मौसूफ़ का एराब आमिल के ताबे रहता है। मौसूफ़ का एराब आमिल के ताबे रहता है। यह हम पढ़ चुके हैं पिछले हिस्से में कि सिफ़त ताबे होती है और मौसूफ़ मत्बू होता है, यानी सिफ़त का एराब आमिल के उसके मत्बू के, क्योंकि ताबे है तो उसके मत्बू के ताबे रहेगा, उस पर वही एराब होगा जो मौसूफ़ पर होगा। सिफ़त पर वही एराब आता है जो मौसूफ़ पर होता है, याद रखने की बात है। सिफ़त पर वही एराब आता है जो मौसूफ़ पर होता है, और मौसूफ़ का एराब आमिल के ताबे रहता है। अब इसकी मिसालें देखें। हालत रफ़ई की मिसाल, हाज़ा सौबुन जमीलुन, हाज़ा सौबुन जमीलुन।
ये अच्छा कपड़ा है। तो यहाँ पर सौबुन जमीलुन ये ख़बर बन रहा है और ख़बर मरफ़ू होती है। सौबुन तो मरफ़ू है इसलिए कि वो ख़बर बन रहा है, और जमीलुन अपने मौसूफ़ की इत्तिबा में मरफ़ू है। रअयतु सौबन जमीलन, मैंने अच्छा कपड़ा देखा। अब यहाँ पर सौबन मफ़ऊल भी ही बन रहा है इसलिए वो मंसूब है, और जमीलन ये भी ये क्यों मंसूब है? अपने मौसूफ़ की इत्तिबा में। मररतु बिसौबिन जमीलिन, में अच्छे कपड़े के पास से गुज़रा। तो यहाँ बा हर्फ़ जर की वजह से वो मजरूर है मौसूफ़, और सिफ़त इसकी क्यों मजरूर है? अपने मौसूफ़ की इत्तिबा में। आज के सबक का ख़ुलासा। आज हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि मुरक्कब गैर मुफीद की दो किस्में हैं, मुरक्कब तक़यीदी और मुरक्कब गैर तक़यीदी। तक़यीद किसे कहते हैं, क़ैद लगाना किसे कहते हैं, इसकी तारीफ़ गुज़र चुकी है तफसील के साथ। मुरक्कब तक़यीदी वो मुरक्कब गैर मुफीद है जिसका दूसरा जुज़ पहले जुज़ के लिए क़ैद हो। ठीक है, क़लम क़ासिमिन और सौबुन जमीलुन। फिर मुरक्कब तक़यीदी की दो किस्में हैं, मुरक्कब इज़ाफ़ी और मुरक्कब तौसीफ़ी। इज़ाफ़त किसे कहते हैं ये हम पढ़ चुके हैं। मुरक्कब इज़ाफ़ी वो है जो मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर बने, जैसे क़लम क़ासिमिन। फिर दो कायदे पढ़े याद रखने के हैं। मुज़ाफ़ अलिफ़ लाम तस्निया जमा के अलिफ़ लाम से और तस्निया जमा के नून से और तनवीन से खाली होता है। ठीक है, और मुज़ाफ़ इलैह हमेशा मजरूर होता है, और मुज़ाफ़ पर वही आराब आता है जो और मुज़ाफ़ का आराब आमिल के ताबे रहता है, और मुज़ाफ़ का आराब आमिल के ताबे रहता है। मुज़ाफ़ इलैह तो हमेशा मजरूर होता है, मुज़ाफ़ का आराब आमिल के ताबे रहता है, यानी जैसा आमिल होगा वैसे ही उस पर आराब आएगा। मुरक्कब तौसीफ़ी वो है जो मौसूफ़ और सिफ़त से मिलकर बने। सिफ़त पर वही आराब होता है जो मौसूफ़ पर होता है, और मौसूफ़ का आराब आमिल के ताबे रहता है। अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।